नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट कब जारी होगा, यही सवाल अब अभ्यर्थियों को काफी परेशान कर रहा है। देखिए, आपको मालूम है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा जुलाई में हुई थी और अब तक अभ्यर्थी बेसब्री के साथ बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर पेच कहां पर फंसा हुआ है, मामला कहां पर अटका हुआ है और रिजल्ट जनाब कब आएगा, यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपको भी जी। अरुण जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट के मामले में क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आपको मालूम है इसी वर्ष जुलाई में परीक्षा हुई थी। 87,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है इस थर्ड फेज में, और थर्ड फेज की नियुक्ति तो हो गई होती है। अभी आप पूछेंगे कि कब तक इंतजार होगा, लेकिन कुछ परिस्थिति इसलिए बताना जरूरी है कि अब तक जो 2 फेज की परीक्षा ली, टीआर1 टीआरई2, उसकी 2 चरणों में परीक्षा हो गई। 2 लाख से अधिक शिक्षक बहाल हो गए, नियुक्त हो गए, सब काम कर रहे हैं। और टीआर3 वाले जो शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी 87,000, अब तक तो स्कूल वो ज्वाइन किए होते, काम करते दिखते। अगर पेपर लीक नहीं हुआ हाँ, दोनों बात में हो गई। इसमें 2 लोचा लगा। एक तो लोचा लगा जो आपने बता दिया, पेपर लीक वाला लोचा। फिर परीक्षा दूसरी हो गई कि ये जो नियुक्ति हो रही थी ना टीआर3 वाली, इसमें तब तक सरकार एक रिजर्वेशन का नया फॉर्मूला लेकर आ गई थी। वो बिहार में जो 50% का आरक्षण था उसको रेज कर दिया गया था, नया कानून बना, और 65% आरक्षण हो गया था। उसमें पिछड़े अति पिछड़े दलित जातियों के लिए सीटें बढ़ गई थी। 50% का आरक्षण 65% हो गया था। इस आधार पर नियुक्ति की तैयारी भी हो रही थी। अब रिजल्ट आने ही वाला था। इस नियुक्ति का मामला हाईकोर्ट में चला गया। हाईकोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। आरक्षण के बढ़े फॉर्मूले को हाईकोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। ये चर्चा पहले भी मैंने आपसे की थी कि उसने कहा कि नहीं, ये 50% से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है, ये संविधान के प्रतिकूल है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा रखी है। तो अब ये 65% से फिर 50% करने की बात आ गई। तो राज्य सरकार गई सुप्रीम कोर्ट कि नहीं, ये सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका तो स्वीकार कर ली कि हम विचार करेंगे, लेकिन राहत नहीं दी। राहत नहीं दी। राहत नहीं, मतलब जो बढ़ा हुआ आरक्षण जिसको निरस्त किया था, तो 65% वाला को राहत नहीं मिली, 50% वाला तो पहले था। और इस बीच में अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने वो फैसला दिया था 50% वाला। अभी राज्य सरकार की जो याचिका गई है, और कई राज्य सरकारों की याचिका पहले से भी विचाराधीन है। अब इस सुनवाई के लिए वहाँ लिस्ट होगी तो फिर जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने में कोई ओवरनाइट आता नहीं है, वर्षों वर्षों लग जाते हैं। अब सवाल है तारीख पर तारीख वाला मामला। अब क्या नियुक्तियां रुकी पड़ी रहेंगी? तो राज्य सरकार ने फिर थिंक किया कि नहीं, हम तो इस चुनाव के पहले, जो विधानसभा का चुनाव नवंबर 2025 में होना है, उसके पहले मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था, भरोसा दिलाया था कि कोई हम 5,000 नियुक्ति करेंगे, 5 लाख नियुक्ति करने वाले हैं। तो सारी नियुक्ति रख ठप। तो सरकार ने कहा कि नहीं, 50% का जो रिजर्वेशन था इसी को हम लागू करेंगे। यानी कि रिजल्ट जो है वो ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी पर ही। अब इसके चलते, इसी के चलते फिर वो राज्य सरकार से की ओर से हुआ कि नहीं, तो हम फिर से रोस्टर इसका निर्धारण करना होगा। 65% के हिसाब से सब रिजल्ट लगभग तैयार था। अब घोषणा होती तो हुआ कि नहीं, फिर सरकार ने यह भी कहा कि फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में जो रिक्ति रह गई थी, आप उस बैकलॉग को भी इसमें जोड़ लीजिए, और इसके आधार पर हम थर्ड फेज की नियुक्ति करेंगे। जब ये हुआ था उस दिन भी मैंने आपसे बात की थी, और मैंने कहा था कि देखिए, इसमें कम से कम 3 महीने का देर हो जाएगा। बिल्कुल, सबसे पहले आपने ही ये पेशनगोई की थी कि 3 महीनों का इंतजार तो को हैरानी हुई थी जी। मुझे देखने को मिला। जब ये आपसे चर्चा की मैंने, तो बहुत सारे जो
रीडर्स व्यूअर्स हैं उनके कमेंट आए कि उनका क्या आक्रोश दिखा हाँ। था हमारे कमेंट सेक्शन तो में फिर कि आप लोग कुछ भी कहते हैं लेकिन हमारी ही बात मैं पर तो मुहर लगी। प्रक्रिया की बात न मैं देखिए कोई बिल्कुल। भविष्यवाणी तो मैं कर नहीं रहा था जी, जो तो जी। यथा स्थिति होती है हम्म, जो फैक्ट्स होता है हम अपने दर्शकों को लाइव सिटीज को अपडेट करते हैं अपडेट कि करते आज की तारीख में स्थिति क्या। अब एक सवाल जो आप आ जाइए, अब सरकार तो कह दी यानी कि भाई आपने यही कहा कि पेंच यहीं पर हाँ। फंसा पड़ा है, पेंच यहीं पर अटका अब पड़ा है। समझिए। लेकिन एक सवाल अरुण जी यहाँ पर ये भी है कि क्या शिक्षा विभाग ने नया रोस्टर तैयार कर लिया है और क्या ये नया रोस्टर उसने बीपीएससी को सौंपा है अब ये तक? सौंप दिया होता तो रिजल्ट ही नहीं हो जाता। यदि रोस्टर भेज देंगे तो हाँ। सप्ताह भर लगेगा वहाँ, अच्छा, तो कहाँ देर होगी रोस्टर यानी के कि लिए। मामला जो है वो आप देखिए, शिक्षा अभी जो विभाग मेरी में जानकारी है ऐसा अभी है। छठ जी, पर्व कब है, बिल्कुल अक्टूबर आगे में तो है नहीं, बिल्कुल जी। वो नवंबर में 8 तारीख को है संभवतः। तो नवंबर में आप जान लीजिए छठ के बाद मतलब नवंबर में ये उम्मीद की जानी चाहिए कि TR3 का रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि आप बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं अरुण जी। देखिए साफ साफ कह रहे हैं कि छठ तक इंतजार करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, जब ये TR3 जी। का आ जाएगा ना, लगे हाथ 4th फेज में TR3 4 जो आप कहते हैं उसमें 1,60,000 शिक्षक की नियुक्ति होनी है। बिल्कुल जी। उसमें 26-25 हजार कंप्यूटर शिक्षक की भी नियुक्ति होंगी। ये तो रुका पड़ा है, अभी 40,000 हेडमास्टर्स की भी नियुक्ति होनी है, वो भी ना रिजल्ट रुका हुआ है। आप तो खाली TR3 की बात पूछ रही हैं। वो 40,000 जो शिक्षक बनना चाहते वो भी रुका हुआ है। नहीं, वो भी वेट कर रहे हैं। वेट कर रहे हैं जी। ये देखिए सबकी इसकी तो काउंसलिंग न हो गई थी। देखिए अभी एक और बड़ा मसला है। जनवरी से भी जो TR1 TR3 कहिए या जो फिर शिक्षक जो पास कर गए हैं नियोजित वाले, कौन सी परीक्षा, सक्षमता परीक्षा, अब सबको आपने 3-3 जिला का ऑप्शन लिया था। बिल्कुल बिल्कुल। अब उनको जाना था कि फर्स्ट ऑप्शन में जो मेरिट के हिसाब से जाएगा। जितने नियोजित शिक्षक हैं सबको स्कूल छोड़ना है जहाँ वो काम कर रहे हैं, अब फिर जाएगा। ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी भी आ चुकी है। अब उसमें एक और नई जानकारी मिली है जो मैं खासकर वैसे नियोजित शिक्षक जो 1,87,000 लगभग हैं, जो सक्षमता परीक्षा पास करके बैठे हैं नया स्कूल की तलाश में। इसलिए जब तक नया स्कूल नहीं मिलेगा, योगदान नहीं करेंगे तो सरकारी कर्मी नहीं बन पाएंगे। वो सब लड़के कहें कि सरकारी कर्मी बनाओ, तो उसका सबसे बड़ा है कि सामूहिक तबादला होना है, जबरन तबादला होना। मतलब अब जहाँ है स्कूल, आप भी बड़ी बात कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि जबरन तबादला होना है। यानी कि आप भी ये बात कह रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी थोपी हुई पॉलिसी है, इसको जबरन वाली कहने के लिए आप कह दिया कि भाई आपसे हम जिला मांगे। शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि ये पॉलिसी उदारता वाली पॉलिसी है, आप कह रहे हैं जबरन वाली वो पॉलिसी तो ट्रांसफर पॉलिसी न है जी। पहले तो जो लोग सक्षमता परीक्षा पास कर बैठे हुए हैं विशेष शिक्षक बनने को, उनको स्कूल छोड़ना ही पहले से न तय है, उसको इफेक्ट नहीं कर रहा है। पहले ट्रांसफर मतलब आप छोड़िए वहाँ, ये ट्रांसफर इस पॉलिसी से गाइड नहीं हो रहा है। उनकी एक तरह से पोस्टिंग है बिल्कुल कि भाई आप नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक बन गए तो चलिए इस स्कूल से विदा होइए। इससे विदा हुई और जब वहाँ होगा ना तब वहाँ की बात न होगी कि भाई अब आपको फिर महिला के लिए कंसिडरेशन कि अनुमंडल के अंदर पंचायत से बाहर, पुरुष शिक्षक के लिए अनुमंडल से बाहर, बिल्कुल ये सब बात की बात है। ये कुल मिला कर आज की वो वाली पॉलिसी तो उदारता वाली है ना अरुण जी? कौन सी ट्रांसफर पोस्टिंग? अरे भाई उसमें भी अभी शिक्षक लोग तो जो महसूस कर रहे हैं ना है इसमें शिक्षक, लेकिन बाई एंड लार्ज उसमें शिक्षक संतुष्ट नहीं है। चलिए हम वापस से बीपीएससी टीआरई 3.0 पर आ जाते हैं। देखिए अभ्यर्थी भी डरे हुए हैं, अभ्यर्थी बार बार चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमें डर सता रहा है कि कहीं कोई अंदर खेल तो नहीं चल रहा है, कहीं बीपीएससी कोई गड़बड़ी तो नहीं लग रहा है। नहीं देखिए अभी बात जो हो रही है थोड़ा सा ये अनावश्यक भ्रम नहीं होना चाहिए। इसी बीपीएससी ने 2 चरणों की नियुक्ति की और जिसकी सर्वत्र सराहना हो रही है, उसमें राज्य के बाहर के भी 25,000 मेधावी पर सेलेक्ट होकर आए हैं। बिल्कुल जी। तो ये बात जो देखिए आवश्यक बात है। अभी बीपीएससी का ठीक है वो चेयरमैन बदल चुके, अब वो चेयरमैन नहीं है, लेकिन सिस्टम ना काम करता है। अब TR3 के भी तो परीक्षा हो गई, रिजल्ट प्रकाशित होने वाला था, वो रिजर्वेशन का ना मामला है। रोस्टर क्या है, कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, अभी गड़बड़ी का कहाँ कोई खेल नहीं चल रहा है। अभी खेल क्या होगा, अब तो रिजल्ट लगभग वहाँ का रिजल्ट खाली रोस्टर के हिसाब से, सिर्फ और सिर्फ रोस्टर की वजह से मामला अनावश्यक आशंका नहीं करनी चाहिए। बीपीएससी तो वही बीपीएससी है
जिसने 2 चरणों में नियुक्तियां की, बिल्कुल 2 लाख से अधिक शिक्षक नियुक्त किए हैं। तो ऐसा थोड़े हो गया कि वहाँ आज की तारीख में अंधेर गर्दी होगा अनावश्यक, किसी चीज को लेकर भ्रम नहीं होना चाहिए। भ्रमित नहीं होना चाहिए। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने भी देखा होगा कि अभ्यर्थी तरह तरह की मांग कर रहे हैं। एक मांग जो अभ्यर्थी लंबे समय से कर रहे हैं वो है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग। आपको क्या लगता है, रिजल्ट में जो देरी हो रही है इसका भी ख्याल रखना नहीं, चाहिए? अभी पिछली बार में जितनी भी संगतियां बीपीएससी को झेलनी हाँ। पड़ी है, आपको याद होगा, जी, नियुक्ति हो गई, इसके बाद वेरिफिकेशन हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। अब उस समय था कि मुख्यमंत्री से कार्यक्रम तय कर लिया कि भाई गांधी मैदान में ये दोनों उत्सव के रूप में के बिल्कुल, पाठक का वो जी, समय था, जरा याद कीजिए। बिल्कुल याद है, जी। तो था कि भाई अब मुख्यमंत्री के का कार्यक्रम तय हो गया है, हमको नियुक्ति पत्र बांटना है, तो उसमें ये शायद ये अनोखा काम हुआ था कि बिल्कुल। वेरिफिकेशन जो होता है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो काम के बगैर पहले नियुक्ति की कार्रवाई हुई, तब फिर नियुक्ति की, तब वेरिफिकेशन का काम हुआ। जिसका आलम ये हुआ कि कई फर्जी शिक्षक हाँ, भरा रहे थे। अभी जो उसमें भी जो अभी हुआ है ना, अभी तो कल मैंने देखा माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किया है कि किस तरह से उसमें मेल खा रहा है फेक। ये भी अभी आया है ना, 46,000 वैसे शिक्षकों की, फिर अभी काउंसलिंग बाकी है। बिल्कुल। अच्छा, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का ख्याल रखा एक जाएगा? तो ये ख्याल रखा जाएगा, एक तो ये है विषय। आपको लगता है कि आने वाले रिजल्ट में देखिए, ख्याल एक रखा तो जाएगा, हाँ, उसके आधार पर रिजल्ट तैयार इस होगा? बार तो रिजल्ट लगता है कि इस आधार पर ही तय करेगा आप बीपीएससी। बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को मद्देनजर रखकर रिजल्ट इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा ना पिछली बार। भुगतना पड़ा। एक चलिए, और एक सबसे आखिरी बड़ी बात, जी, एक जी, इसमें मैं जोड़ देता हूँ, वो ये कि जो परीक्षार्थी दे चुके हैं नियोजित शिक्षा परीक्षा, जी, अभी उसकी बात तो अब करने में बैठी हैं। एक अभी बिहार के शिक्षित बेरोजगार जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जिन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग ले रखी है, जी, या फिर वो पात्रता परीक्षा पास के हैं, वो लोग का एक मांग बिहारी वाली बात अब बोल रहे हैं। जी, जी, उनका है कि भाई डोमिसाइल नीति लागू करो। बिल्कुल है। ये आवाज तो दब गई, खत्म हो गई। बिहार मांगे डोमिसाइल। हाँ, ये बिहार मांगे डोमिसाइल, जी। फर्स्ट बार की नियुक्ति से मांग हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल अब हो ये रही है। चुनाव फिर सिर पर है, पता नहीं जी। चौथी बार जो नियुक्ति होगी, हाँ, अब उसमें भी हमें तो लगता है उसमें भी बिल्कुल, सरकार जी, की ओर से कहा गया है। हाँ। अभी सरकार बड़ा फेरे में पड़ गई है। फेरे में पड़ गई है। चलिए, एक आखिरी सवाल है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का रिकंसीडर क्या नहीं होने होगा? जा रहा है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का क्या होगा? आपने देखा था कि मामला कोर्ट भी गया था और वहां से अभ्यर्थियों को राहत मिली थी। नहीं, अभी कहाँ कुछ पर कोई कार्रवाई तो मुझे नहीं दिख रही है अभी। मामला कोर्ट गया था और कोर्ट ने आदेश भी जारी किया था। कोई रिजल्ट तो नहीं बीपीएससी कुछ को। दिखा सामने। अभी उस मामले में कोई आगे बीपीएससी क्या कर रहा है, बिल्कुल। अब उसका अभी क्या माइंड अप्लाई किया है, वो तो सामने चीज नहीं आई अभी। सामने अब तक वो चीजें नहीं आई। लोग। चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि आखिर बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।